जराट पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। गुणायतन के अतिशयकारी मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेत शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है हमें, लोगों ने गुणायतन के आह्वान पर अपनी क्षमताओं से बढ़कर के इसका सहयोग किया है। उसका प्रतिफल आप देख रहे हैं, यहाँ आकर के देखेंगे ये विशाल जिनालय का निर्माण और यह आप देखेंगे जो गुणायतन का निर्माण जो यहाँ पर हो रहा है। बंधुओं, 14 गुण स्थान को आप साक्षात यहाँ देख पाएंगे। बंधुओं, आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आपका थोड़ा सा सहयोग और इस कार्य को बहुत जल्दी पूर्ण कर पाएगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले संघ का समाधान के लिए चले तो मैं मुनि संघ के चरणों में पहले चलता हूं और क्षुल्लक जी से निवेदन करता हूं, पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से कि पूज्य मुनि संघ के इस संघ का समाधान के कार्यक्रम से आप जोड़िएगा। नमो इच्छामि स्वामी। संघ का समाधान के इस सत्र में सीधे चलते हैं मुनि संघ के चरणों में और सबसे पहले निवेदन है परम पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमस्तु। एलक जी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, वक्ता और वाक्य, वक्ता की प्रामाणिकता से वाक्य की प्रामाणिकता है या वाक्य की प्रामाणिकता से वक्ता की प्रामाणिकता, और इनकी प्रामाणिकता की पहचान कैसे हो? न्याय शास्त्र में एक सूक्त आता है, वक्तुः प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्य। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। क्या बोला जा रहा है यह जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा कौन बोल रहा है। बोलने वाला व्यक्ति यदि प्रामाणिक है तो उसके वचन मानने लायक है, और बोलने वाले व्यक्ति की प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं है तो उसके वचन मानने लायक नहीं। और ये हमारे व्यवहार में भी होता है। मान लीजिए आप किसी की दुकान पर गए और आपको कोई सौदा लेना, मान लो समझ लो आपको तेल लेना, और एक तेल वाले की दुकान पर गए, आपको एक पीपा तेल लेना है। उसने जो दाम बताया, आपने बोला भाई अभी हम अमुक दुकान से आ रहे हैं, वो तो इतना दाम बता रहा था, अब इतना दाम बता रहे हैं। दुकानदार कहता भैया उतना तो मेरा खरीद नहीं पड़ती, वो कहाँ से देगा, मैं नहीं दे सकता। उसकी बात पर उसको भरोसा नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहा है। तभी एक दूसरा व्यक्ति जो उसका मित्र था वो भी वहां बैठा। उसने कहा थोड़ी देर पहले मैं उसकी दुकान में था, वो इतना ही दाम बता रहा था जितना ही बता रहा। सच बोले? हाँ हो सकता है रेट गिर गया। पहले वाले की बात पर भरोसा बिल्कुल नहीं हुआ और दूसरे वाले की बात पर विश्वास हो गया। क्यों? पहले वाले की व्यक्ति के बात में स्वार्थ था और दूसरे वाले को लेना देना नहीं था। तो जो रागी द्वेषी मोही है उसके वचन प्रामाणिक नहीं होते,
और जो बीतरागी है उसके बाद सहज प्रमाणिक होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये विधान है, वक्तुः प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्य। निवेदन है इलक श्री निजानंद सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी आनंद की अनुभूति कराएं। क्षमा मंचासीन मुनिराजों को बारंबार नमस्तु। ओ ठीक करो। महाराज जी, आपके मुख कमल के द्वारा दोपहर में आपके हस्त कमल के द्वारा लिखित जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय करने का लाभ मिला। आपने बहुत अच्छे ढंग से सरल और सुंदर तरीके से लोक का वर्णन बताया। प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत सरल सुंदर रीति से प्रत्येक बात को बहुत अच्छे से समझाया। मन में विचार आया कि इस प्रकार लोक का वर्णन जानने से आत्मा की किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, कैसे आत्मा के सम्यक दर्शन आदि गुणों में विशुद्धि होती है, कैसे असंख्यात गुणों की निर्जा, असंख्यात कर्म श्रेणी की निर्जा होती है, और लोक में जो 4 गतियां हैं उनसे निकलने का उपाय क्या है। क्योंकि 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीवनादिते भरमत है बिन ज्ञान। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने अभी किया। लोक के विषय में पढ़ने से, विचार करने से हमें क्या लाभ है। हम लोग 12 भावना पढ़ते हैं, तो 12 भावना में 2 भावनाएं, एक संसार भावना और दूसरा लोक भावना। लोक में प्रायः संसार और लोक को एक अर्थक माना जाता है, पर दोनों भावनाओं में अर्थ में अंतर है। संसार भावना और लोक भावना दोनों अलग अलग है। मैं थोड़ा बेस बना लूँ फिर आगे बात करता हूँ। जब हम संसार भावना की बात करते हैं तो संसारी जीव के दुखों की बात करते हैं कि ये संसारी जीव इस संसार में जन्म जन्मांतरों से भटकता आ रहा है, दुख का पात्र बन रहा है। ये हुआ संसार भावना का फल। कौन भटक रहा है? संसारी जीव। और जब हम लोक भावना का चिंतन करते हैं तो हम विचार करते हैं हम कहाँ कहाँ भटके हैं, कौन भटक रहा है और कहाँ भटक रहे हैं। जब हम अपनी पुरानी सांसारिक यात्रा का चिंतन करते हैं तो हमें चतुर्गति भ्रमण से मन में एक प्रकार का संवेग प्रकट होता है, शिहरण सी होती है कि ये भव दुख के कारण रहे, मेरे अज्ञान के कारण मैं इस संसार में, इस लोक में ऐसे भटका हूँ, चतुर्गति में मैं यहाँ यहाँ गया हूँ। तो वो हमारे भाव विशुद्धि को बढ़ाता है, और भाव विशुद्धि के बढ़ने से कर्मों का आगमन रुकता है, संवर होता है, और हमारी विशुद्धि के प्रताप से नवतर पुण्य का संचय होता है, पाप का क्षय भी होता है। तो ये कुल मिलाकर के विशुद्धि, संस्थान विषय धर्म ध्यान कहा है इसको। तो ये लोक के आकार के चिंतन से वैराग्य बढ़ता है, समझ गए। जैसे कोई यात्रा करता है तो बहुत सारे लोग यात्रा का विवरण लिखते हैं। विवरण में 2 चीजें मुख्य रूप से लिखी जाती हैं, एक तो लोकेशन और दूसरा एक्सपीरियंस। समझ गए। हम जहाँ गए वहाँ का लोकेशन कैसा था, और दूसरा एक्सपीरियंस। संसार भावना में संसार का एक्सपीरियंस है और लोक भावना में संसार का लोकेशन है, समझ गए। तो नोट, तो वो एक बार जब हम कहीं यात्रा करके जाते हैं उसके अपने एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में लिखते हैं, वहाँ के लोकेशन को नोट करते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है, किस लोकेशन में कैसा एक्सपीरियंस, ताकि कभी दोबारा वहाँ जाना पड़े तो कुछ सावधानी रख सके।
अच्छा एक्सपीरियंस आ सके, बुरा एक्सपीरियंस से बच सके। तो जब हम संसार भावना और लोक भावना का अनुचिंतन करते हैं, हमारी चेतना में ऐसे संस्कार बनते हैं कि एक तो अशुभ गतियों में जाने का योग नहीं बनता, और शुभ गतियों में जाते हैं तो पुरानी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। समझ गए? इसलिए अपने यात्रा को अच्छी बनाए रखना चाहते हो, जब तक संसार में, तो सब चीज़ों को समझना होगा। इसलिए एक्सपीरियंस का भी विचार करो और लोकेशन को भी याद करो। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी शीतलता की अनुभूति कराएं। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुछ श्रावक बताते हैं कि उनका नियम कलश करने का है, पूजन करने का नियम तो दिया ही नहीं था आपने। हाँ, पूजन करने का नियम नहीं दिया था, हमारा हाँ। कलश करने का नियम है। हाँ, तो कलश करके वो घर चले जाते हैं। हाँ। तो इसमें कोई दोष है, या जैसे किसी अतिथि को आपने बुलाया, निमंत्रण दिया, वो आया, आपने सिर्फ पानी पिलाया, चाहिए अब घर जाइए आप। देखो, दो दृष्टियां हैं। प्रश्न हो गया आपका, बहुत अच्छी बात पूछी। वर्तमान में अभिषेक के प्रति लोगों का बड़ा उत्साह दिखता है, और प्राय अब ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग अभिषेक करने में ही रुचि ले रखते हैं, अभिषेक करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते। उत्तम तो यही है कि अभिषेक पूर्वक पूजन करे, लेकिन यदि आपके पास इतना समय नहीं, क्योंकि आजकल शांति धारा का भी क्रेज बहुत बढ़ गया, तो अभिषेक शांति धारा में लगभग 20-25 मिनट निकल जाते हैं। और मैं कह दूं कि नहीं, पूजन के बिना अभिषेक निरर्थक है, तो आप, मुझे पता है, आप पूजा तो शुरू नहीं करोगे, हो सकता अभिषेक बंद कर दो। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम आपको आगे बढ़ाना चाहेंगे, पीछे लौटाना नहीं। इसलिए प्रयास करो कि अभिषेक करे तो पूजन भी करे। और यदि तुम्हारे पास समय की अल्पता है और पूजा भी करना चाहते हो, तो उसका भी फार्मूला है मेरे पास। क्या करो? चौके वाली पूजा कर लो। ओम ह्रीम देव शास्त्रगुरु समुभ्यो जलम निर्पामति, चंदनम निर्पामति, अक्षतान निर्पामति, पुष्पानि निर्पामति, नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम स्वाहा। सुनो मेरी बात पूरी, अभी बात पूरी नहीं हुई भैया, तुम लोग घबरा क्यों रहे? और ये भी नहीं कर सको तो अभिषेक के उपरांत जलादि अर्घ का अर्पण भी पूजन है। समझ गए? पर जैसी पूजा वैसा पुण्य। शॉर्ट में करोगे तो पुण्य भी शॉर्ट में आएगा, और विस्तार से करोगे तो पुण्य भी वैसा आएगा। लेकिन हमारे यहां नीति कहती है, ना करने से जितना करो उतना अच्छा है। कहावत बोल दूं? नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ गए, है ना? इस संदर्भ में वो कहावत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो ना करने से जितना बने उतना करो, कुछ तो करो। इसलिए मैं इस बात को सकारात्मक रूप से लेता हूं कि कम से कम आज के नवयुवक धोती पहन के अभिषेक करने को तो उत्साहित होते हैं, पर इतना कहता हूं, इस भाव से अभिषेक करो कि अभिषेक करते करते तुम्हारे पुण्य की ऐसी वृद्धि हो और तुम्हारे अंदर ऐसी सद्बुद्धि आए कि भगवान अभिषेक तो किया ही, कम से कम पूजा भी कर ले, यही तो क्षण है आपके समीप रहने का, तो वो ज़्यादा उत्तम होगा। समझ गए? तो मैंने ये नहीं कहा कि अभिषेक मात्र से खिसक जाओ, मैं ये कह रहा हूँ अभिषेक से अगली सीढ़ी पर चढ़ने का रोज भाव रखो ताकि आगे बढ़ सको। निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु भगवान। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य जी ने एक दोहा लिखा है, उन्नत बनने नत बनो, लघु से राघव होए, कर्ण विनावी धर्म से
विजयी पांडव हुए। इन दो पंक्तियों में रामायण और महाभारत दोनों का सार समाया हुआ है। रामायण तो सहज सरल है, किंतु महाभारत में थोड़ी सी उलझन है। तो प्रश्न ये है कि कर्ण विदावी धर्म से विजयी पांडव हुए, अर्थात पांडव 5 भाई थे, लेकिन उनका एक छठवा या सबसे बड़ा भाई जो कर्ण था, कर्ण का जन्म और पांडवों का जन्म एक ही माता पिता अर्थात युगल दंपत्ति से हुआ था। लेकिन कर्ण का जन्म हुआ था जब वे दोनों कहना चाहिए स्त्री पुत्र विवाह बंधन में नहीं बंधे थे, तो उसका इस तरह अपमान हुआ कि उसको जन्म के बाद संदूक में बंद करके वो नदी में बहा दिया गया। और वहीं जब धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो उस समय उसके लिए बहुत मान सम्मान पूरा उसका जन्मोत्सव मनाया गया। तो यहाँ पर यही प्रश्न है कि आखिर दोनों जब सगे भाई हैं, एक ही माता पिता के संतान हैं, फिर भी उनमें इतना भेद क्यों कर दिया गया? क्या यह धार्मिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित अनुचित क्या था? आखिर इतना परिवर्तन क्यों देखा गया? देखिए, महाराज श्री ने अभी जो महाभारत के संदर्भ में बात कही, ये एक जैन दृष्टिकोण है। थोड़ा सा इस संदर्भ को मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैन परंपरा के अनुसार कर्ण भी कुंती के पुत्र थे और वह मानवीय प्रक्रिया से जन्मे थे, पांडु पुत्र थे, इसलिए कर्ण भी पांडव थे। वैदिक परंपरा में कर्ण का सूर्य के संयोग से जन्म माना गया है, इसलिए उनको सूर्य पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये दोनों बातें हैं, और चूंकि वो अलग प्रकार से जन्म हुआ इसलिए कर्ण को अलग कर दिया गया, कहते हैं गंगा में प्रवाहित कर दिया गया, और उसका अलग रीति से पालन पोषण हुआ, और ये एक लंबे समय तक रहस्य बना रहा। ये तो कथा की बात है। जो भी है, जिस परंपरा में जो मान्यता होती, कथाओं का प्रवाह भी उसी अनुरूप होता है। लेकिन मूल रूप से महाराज जी ने जो सवाल किया, कर्ण और युधिष्ठिर दोनों ही एक ही मां की संतान, पर आज युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना जाता है और कर्ण को वो मान नहीं मिलता। मुझे उसके पीछे एक ही वजह दिखती। कर्ण युधिष्ठिर ने अंत तक धर्म का साथ निभाया, उनका नाम ही धर्म कहलाया, और कर्ण जानते हुए भी असत्य का साथ दिया। दोनों के संस्कारों में भिन्नता, इसके पीछे कर्म और अन्य कारण होंगे, पर मेरी नजर में एक बड़ा कारण दिखता है। वह यह कि पांचों पांडवों को उनकी मां कुंती का हर पल साथ मिला, पर कर्ण को मां का साथ नहीं मिला। संस्कार कैसे आते? कर्ण को अपनी मां का साथ नहीं मिला, और ये बात इस बात का प्रमाण है कि अगर व्यक्ति को मां का साथ मिले और मां साथ रहे तो जीवन ऊंचा होगा। यही हाल तो कौरवों के साथ हुआ। कौरव भी तो एक ही कुल के थे, लेकिन कुंती वनवास के काल में भी पांडवों के साथ रही, और गांधारी आंख पे पट्टी बांधी रही, अपनी संतान को जी भर कर देखा तक नहीं। संस्कार कैसे आते? इसलिए जिन्हें माँ का साथ मिलता है वे बहुत भाग्यशाली है, उनके ही संस्कार पलते हैं, ऐसा सोचा जा सकता। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, जिसमें अनेक लोग अनेक प्रकार से जुड़ते जा रहे,
वहीं बंधुओं आज निर्वाण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं श्रीमती दर्शन माला जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री संतोष जी जैन, अतुल जी जैन, विपुल जी जैन, समस्त परिवार नई दिल्ली से। मैं निवेदन करता हूं वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच के ऊपर आए, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं मैं उनको बड़े सम्मान के साथ मंच पर बुला रहा हूं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं हमारे बीच में हीरा जी गंगवाल यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके हमारे गुणायतन ट्रस्टी हीरा जी गंगवाल आ रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। आइएगा। और प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर तैयार रहेंगे श्रीमती शोभा जी अभय कुमार जी वैरसिया भोपाल से, और उसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश ममता जी आकाश मयूर हैदराबाद से। पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन। बंधुओं आपको विदित है आगामी 2 जुलाई को पूज्य गुरुदेव के वर्षा योग की स्थापना यहीं पूरे मुनि संघ की हो रही है, जिसमें अनेक लोग कलश के माध्यम से अपनी भावनाओं को गुणायतन में प्रेषित कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा गुणायतन के कार्यालय से संपर्क करके आप अपना भी एक कलश यहां पर आरक्षित करा सकते हैं। और आगामी 3 जुलाई को जो विशेष कार्यक्रम होगा गुरु पूर्णिमा का, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। तो लीजिए प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती शोभा जी अभय कुमार जी वैरसिया, और फिर तैयार रहेंगे मुकेश ममता जी आकांक्षा मयूर हैदराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से सभी महाराज जियों को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी महाराज जी श्री अभी हाल में ही बैरसिया में पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, उसमें पुण्योदय से हमको भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे जीवन में हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि जिससे इसी प्रकार धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं और अपने आने वाले भावों को सुधार सकें। बस जो बातें रोज सुनते उसको अपनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आगे मुकेश ममता जी आकाश मयूर हैदराबाद से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे संगीता जी जैन जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी परिवार की तरफ से आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं मयूरजन हैदराबाद से। मेरी शंका यह है कि जिंदगी में हमारा व्यवहार सबको साथ लेके चलना होना चाहिए या अकेले चलने का होना चाहिए, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना बहुत ही पेशेंस वाला या मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हम सब लोगों को ज़िंदगी में के प्रति नज़रिया अलग अलग होता है, और कभी कभी अकेले चलने में हम बहुत ही अकेले पड़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको साथ लेकर के चलना कठिन है और अकेले में भी रहना कठिन है, तो बीच का रास्ता है। सबके साथ सबको साथ लेकर चलो अति उत्तम है, पर ऐसा नहीं कर सको तो सबके साथ चलने की क्षमता दे आप। क्या बोल रहा हूं? सबके साथ सबको साथ लेकर चल सको, बहुत अच्छी बात है, पर तुम सबको साथ लेकर चलने में असमर्थ महसूस करते हो, तुम्हें कठिनाई लगती है, तो थोड़ी सी सोच बड़ी कर लो, सबके साथ चलने की क्षमता जगा लो, अपना ईगो कम कर लो, तो फिर कभी अकेले रहने की नौबत नहीं आएगी। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज जी। अगला नाम लीजिएगा, अगला बोलो। आइएगा। निवेदन कर रहा हूं मैं सुभाष जी वड़जात्या गुवाहाटी से। संगीता जी पहले तैयार आ रही हैं, उसके बाद सुभाष जी वड़जात्या। संगीता जी जबलपुर। इच्छामी महाराज जी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि धर्म और दर्शन में क्या संबंध है? जैसे बोला जाता है जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, तो इनमें क्या संबंध है? धर्म का मतलब आचार और दर्शन का मतलब है विचार। कोई विचार हो तभी हमारा आचार फलीभूत होता है, बिना विचार के आचार साकार नहीं होते, और बिना आचार के विचार के आचार पुष्ट नहीं होते, और बिना आचार के विचार साकार नहीं होते। इसे दूसरे शब्दों में कहो तो ऐसा कह सकते हैं, दर्शन यानी हमारी रीढ़ और धर्म यानी हमारे पैर। बिना पैरों के हम चल नहीं सकते, पर बिना रीढ़ के हम खड़े भी नहीं हो सकते। किसी भी धर्म के पीछे जब तक कोई परिपक्व विचार नहीं होता वो धर्म नहीं फल सकता, पर कोरे विचार तब तक सार्थक नहीं हो सकते जब तक हम उसे आचरण में न लाएं। अगला। हाँ
बोलिए अगला नाम। हाँ लीजिए सुभाष जी बड़जात्या गुवाहाटी से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे विवान गोधा अमेरिका से। साक्षात विराजमान सभी मुनिश्री के चरणों में मेरा बार नमस्कार हो, परिवार की तरफ से बार नमस्कार हो। महाराज श्री मैं सामाजिक कार्य करते करते कभी कन्फ्यूजन में हो जाता हूँ कि घरेलू कार्य और सामाजिक कार्य में कैसे सामंजस्य बना के रखूँ। कभी कभी मन में इतना द्वेष हो जाता है, ये घर का कार्य करूँ न सामाजिक करूँ, और इसमें दोनों कार्यों में मेरी मन नहीं लगता, काम तो होता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। कोई भी काम करो, काम को ओढ़ो मत, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे पारिवारिक काम हो, चाहे व्यापारिक काम हो, कोई भी काम करो, काम को एंजॉय करो, पर काम को ओढ़ो मत। ये ओढ़ना क्या होता है? जब हम काम को पकड़ कर बैठ जाते और ये सोचते ये जो होगा मेरे किया बिना हो नहीं सकता, जो करूँगा मैं ही करूँगा, ये ओढ़ना हो जाता है। उसमें कर्तृत्व का भाव आ जाता है, वो अहंकार का सृजन करता है, अनेक प्रकार की दुविधाएं जन्म लेती हैं। कर्तव्य के भाव से काम करो। पहली जिम्मेदारी घर परिवार की व्यवस्था को सुचारू रखना है, उसे व्यवस्थित करो और ये अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करते हुए घर परिवार के कार्य को इस तरह से प्रबंधित करो कि वो कहीं प्रभावित ना हो और हमारे पास समय बच जाए। और जो समय बचा, उस बचे हुए समय का प्रयोग समाज सेवा के कार्य में करो, और जितना बनते जाए करते जाओ। जटिलताएं आती है उसको रास्ता निकालते जाओ और बढ़ते जाओ, आकुलता मत करो, तो कभी ऐसी दुविधा नहीं होगी और आगे बढ़ पाओगे। नमस्ते महाराज। विवान गोधा अमेरिका से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा विजय जी मंजूलता जैन गुणायतन ट्रस्टी सागर से। नमोस्तु महाश्री, मेरा नाम विवान गोधा है। मैं सियाटल अमेरिका से आया हूँ। यह मेरा नानी है। मैं चाहता हूँ मेरा नानी अमेरिका आए, लेकिन मेरे घर के आसपास एक मंदिर नहीं है। क्या मेरा नानी एक भगवान की मूर्ति ले जा सकते हैं? नमोस्तु। देखो, बहुत अच्छी भावना है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी नानी तुम्हारे पास आए, अमेरिका है। अच्छा है, नानी को अमेरिका ले जाना चाहते ले जाओ। अब रहा सवाल भगवान के दर्शन का, तो उनका तो नियम है, तो निभाना पड़ेगा। अब तुमने पूछा है कि क्या नानी भगवान को लेके जा सकती है, तो अपने साथ भगवान को लेकर जाना और भगवान के पास नानी को लेकर जाना, कौन सा अच्छा काम? नानी भगवान के पास लेकर। तो तुम्हारा सॉल्यूशन मिल गया, मुझे आगे बोलने की जरूरत अब नहीं है। समझ गए? जो अच्छा कार्य वो करो। हाँ। ठीक है महाराज जी। हाँ ठीक है। विजय कुमार मंजूलता जी गुणायतन ट्रस्टी सागर से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा प्रमोद जी रेखा जी मोक्ष सिंगापुर से। मंचासीन मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता का आकलन सदैव दूसरों के द्वारा किया जाता है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क के द्वारा होती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से हमेशा अच्छा होता है। सफलता का आकलन दूसरे करते हैं और संतुष्टि हमारे मन से निकलती है, और जो मन से निकलती है वही आनंद देती है। सफलता में केवल प्रशंसा है और संतुष्टि में प्रसन्नता। प्रशंसा दूसरों की होती है, प्रसन्नता अंदर की होती है। हम किसी अनुबंधित लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने आप को सफलीभूत माने, लोग मेरी प्रशंसा करें, कोई जरूरी नहीं, अगर कर ले तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, पर हमने कोई अच्छा कार्य किया, उससे हमारे मन में जो आत्मतोष हुआ
वो प्रसन्नता देती है। इसलिए जो स्वाश्रित है उसे अपनाओ, जो पराश्रित है उसके पीछे पागल मत हो। प्रमोद जी, रेखा जी मोक्ष सिंगापुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राखी शुभम जैन टीकमगढ़ से। ओ नमोस्तु महाराष्ट्री। सिंगापुर में हम शांति धारा में बोलते हैं, क्या शिखरबद्ध मंदिर का निर्माण हो, इसका क्या मतलब है? भावना भाते भगवान के सामने है। भगवान हमारे यहाँ मंदिर है, भी चैत्यालय बना हुआ, बढ़िया भव्य मंदिर बना सके, बहुत अच्छी बात है। ऐसा रोज बोलते हैं आप लोग? बिल्कुल ऐसी भावना भाई है। बहुत जल्दी समय आएगा तो मलेशिया और इंडोनेशिया के लिए भी बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बात है। चलिए महाराज से एक राजेश, एक प्रश्न हो रहा है। हाँ बोलो। महाराज हम शांति धारा में वो बोलते हैं तथास्तु कभी और कभी सदास्तु बोलते हैं, तो कौन सा बोलना सही रहता है? देखिए मेरे विचार से अगर पाठ दोनों का अर्थ तो लगभग समान है, लेकिन यदि कोई मुनि या कोई त्यागी शांति धारा कर रहा है तो उनकी बात का तथाकार करें, जो आप बोल रहे हैं वैसा हो, तथास्तु। क्योंकि हम मुनियों के समाचार में एक समाचार आता है तथाकार, आचार्य बता रहे हैं, हम उनकी बात की संपुष्टि कर रहे हैं। और कोई साधारण व्यक्ति यदि ऐसा कराता है तो आप तथास्तु भी बोल सकते हैं या सदास्तु, ऐसा हमेशा हो, कोई बात नहीं। राजेश हाँ, राजेश जी सिंगापुर से। हाँ महाराज, सिंगापुर नहीं, कोलकाता। बोल कोलकाता। हाँ बोल बोल हावड़ा। महाराज श्री, आज हम देख रहे हैं कि ईद का भी पर्व चल रहा है और ईद में काफ़ी बलियां भी दी जाती है, और हम जैन धर्म में तो एक चींटी का भी अगर वो हिंसा हो जाती है तो हमें बहुत पाप लगने का महसूस होता है। पर देख रहे हैं कि जैन धर्म तो जैसे जैसे धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और जो इस्लाम धर्म है वो आज पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, इसका क्या दोष है जैन धर्म का? ये देखिए देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप ये परिवर्तन होता रहता है। हमेशा एक समय था जब पूरे विश्व में, भारत में जैन धर्म बहुत व्यापक था। आज हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग बहुत थोड़ी सी संख्या में सिमट कर रह गए। समय काल की परिस्थितियाँ हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें भावना भानी चाहिए कि सर्वत्र अहिंसा का जयनाद हो, सबके हृदय में अहिंसा की भावना हो और जिन धर्म के अनुयायी बन सके। नमस्ते महाराज। श्रीमती राखी शुभम जैन टीकमगढ़ से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन गोमिया। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इलक जी छुलक जी को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो महाराज से हम अपने जीवन में दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, आपने पूछा है कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना आगे कैसे बढ़े। मछली बनो और केकड़ा बनने से बचो। दो प्राणी हैं, दोनों जल जीव हैं। मछली क्या करती? एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है, पर कभी मुड़ के नहीं देखती कि मैंने किसे पीछे छोड़ा। वहाँ अपनी प्रगति है, गति है, पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ रहे हैं, हम अपनी गति से चल रहे हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर केकड़े होते हैं। एक केकड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, चार उसकी टांग खींचते हैं। न केकड़ा बढ़ पाता है, न उसके साथी बढ़ पाते, सब वहीं के वहीं रह जाते।
हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा हो भी तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, जो केवल अपने गंतव्य को प्रमुखता दे, प्रतिद्वंद्वता ना हो। मैं आगे बढ़ूं इसमें कोई बुराई नहीं, पर मैं उसको पीछे छोड़ूं इससे बुरा कुछ नहीं। हमारी दृष्टि हमेशा अपनी लाइन लंबी करने की होनी चाहिए, किसी की लाइन को छोटी करने की नहीं। यदि ये बात जीवन में घट जाए तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। अनिमेश जैन गोमिया से, और फिर इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी जी सागर से। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार और समस्त संसारिक जीवों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न रामायण के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि राम और रावण में सबसे बुद्धिशाली भी रावण था, बलवान भी रावण था, पॉलिटिकल पावर भी रावण के पास थी, उम्र में बड़ा भी रावण था, और भगवान का सबसे बड़ा भक्त भी रावण था। ऐसा बोलते हैं, रावण बोलते हैं कि मुझसा पंडित मुझसा जोधा और ना कोई, मुझसा पंडित मुझसा जोधा और ना कोई दूजा था, अपने शीशों को काट काट कर मैंने शंकर को पूजा था। तो महाराज जी, सब चीज़ में बेहतर रावण था, फिर भी राम जी कैसे जीते? इसलिए कि रावण के अंदर अहंकार था, और जब मनुष्य के अंदर अहंकार पनप जाता है वहीं उसका विनाश शुरू हो जाता है। रावण के दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण रावण का अभिमान उसे ले डूबा, उसके सारे गुण खत्म हो गए, क्योंकि अहंकार मनुष्य की सारी उपलब्धियों को छिन्न भिन्न कर देता है। इसलिए प्रेरणा लो कि जीवन में कभी अहंकार हावी ना हो पाए। नमोस्तु महाराज। मैं ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी जी सागर से, और इसके बाद में निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी। मुनिद्वय के चरणों में सादर नमन और क्षुल्लक जी के चरणों में क्षामी। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा प्रश्न है कि अभी हम लोग सागर में 70 से अधिक ब्रह्मचारिणी बहनों ने प्राणिक हीलिंग सीखा है। श्री पाटनी है, सपना जी पाटनी ने सिखाया। उसको सीखते हुए और आपके, चूँकि भावना योग भी मैं करती हूँ, मुझे सौभाग्य नहीं मिल पाया, ऐसा योग नहीं मिला कि आपके पास आके कर सकूं, लेकिन फिर भी उसको हमने देखा। और जो महापुराण में वर्णित जो अपन क्रियाएं करवाते हैं, गर्भ संस्कार या बाल संस्कार करते हैं, उसमें हमने देखा कि लगभग वही भावनाएं की जाती हैं जो हम प्राणिक हीलिंग में कर रहे हैं या भावना योग में कर रहे हैं या उन संस्कारों में कर रहे हैं। तो इनका कोई क्या आंतरिक संबंध है और इनमें क्या आप संबंध जोड़ते हैं? नमोस्तु भगवान। सम्मान भी करवाना है तो अभी एक नया निर्माण। ठीक, हाँ चालू करो। हाँ हो, हाँ बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने प्राणिक हीलिंग सीखी। प्राणिक हीलिंग और भावना योग की बात आपने की। संस्कार, हाँ संस्कार, गर्भ संस्कार। हमारे आदि पुराण में गर्भ संस्कार आदि बहुत सारे संस्कारों की बात है। हमने भावना योग में खासकर गर्भ संस्कार की जगह गर्भवती महिलाओं के लिए 9 माह का जो भावना 9 मिनट का भावना योग वो भी दिया है, उसके बहुत अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये जानते हैं कि हमारी भावनाओं का असाधारण प्रभाव पड़ता है। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन जीता है। भावना योग के माध्यम से हम ऊर्जा प्रवाह भी करते हैं। प्राणिक हीलिंग में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और भावना योग के बल पर हम खुद को समर्थ बनाते हैं। उसमें खुद का भी है महाराज। प्राणिक हीलिंग में हीलिंग देते हैं जो दूसरों को, वो दूसरों को भी देते हैं। हाँ, तो वो चीज़ें अपनी जगह है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, पर ये भावना योग की जो बात है ये मौलिक है, ये जैन संस्कृति के अनुकूल है, ये मूलभूत हमारे जैन धर्म की चीज़ है। हमें इसे प्रोत्साहित करना ज़्यादा अच्छा है।
नमोस्तु। हाँ लीजिएगा। बंधुओं, मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में गुणायतन की सीईओ माननीय सुभाष जी एक विशेष सूचना लेकर के हमारे बीच में है। सुभाष जी। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन, मंचासीन सभी महाराज के चरणों में शत नमन और मंचासीन सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, आज एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ा। हमारे भोपाल से हमारे ट्रस्टी श्री विकास जी गोदा के पिताजी श्री विजय जी गोदा का आज देवलोक गमन हो गया। अचानक ये समाचार आया, सुनकर मन बहुत क्षुब्ध हुआ गुरुदेव। और वो इतने गुरु भक्त और इतने समाज सेवी और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले थे। वो उनके इस देवलोक गमन से हम लोग सभी व्यथित हैं। हमको और उनके परिवार को आपका आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन मिले गुरुदेव। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है। किसी के जन्म मरण पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। फिर भी जब हमारे बीच से कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जो हमारे धर्म, हमारे समाज अपना महत्वपूर्ण योगदान देता हो, तो निश्चित वो सभी को प्रभावित करते हैं। आज आपने जिनकी बात की, विजय जी गोधा, विकास गोधा के पिताजी, और विकास गोधा जो आज आपकी टीम का बहुत ही सक्रिय सदस्य, हर कार्य में आगे 1995 से अब तक हमारे सारे ग्रंथों का प्रकाशन बिना किसी के आर्थिक सहयोग के करता आ रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। और ये केवल प्रकाशन की बात नहीं, अन्य कार्य भी ये काम करते हैं। निर्ग्रंथ फाउंडेशन में कोई कलेक्शन नहीं होता और वो ग्रंथ प्रकाशित होकर के आप लोगों को सुलभ कराए जा रहे हैं। और पूरे समाज के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आचार्य महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव में भी जो ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ऐसे विकास गोधा के अंदर जो भी संस्कार है वो उनके पिताजी के ही संस्कार है। आज जैसा आपने बताया, निश्चित ये घटना पूरे परिवार को और गुणायतन परिवार को भी दुखी तो कर रही होगी, लेकिन हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है इस घटना को स्वीकार किए बिना। हम लोगों को तो सदैव एक बात ध्यान रखना चाहिए, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। हर व्यक्ति को एक दिन जाना है, जब जिसकी बारी आ जाए। उनकी बारी आई, वो आज चले गए, लेकिन जैसी मुझे जानकारी है अच्छे परिणामों से गए। जाने वाला चला गया, अब जो बचा है उसे हम संभालने का प्रयास करें। ऐसे निमित्तों को हम वैराग्य का निमित्त बनाएं, शोक का निमित्त न बनने दें, क्योंकि शोक में कोई समाधान नहीं और वैराग्य में कोई समस्या नहीं। ये तो जीवन की वास्तविकता का चित्रण है। कब किसकी कहानी खत्म हो जाए कोई पता नहीं। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, जो जवान था बूढ़ा होकर वो पूरा हो गया। जो जवान था बूढ़ा होकर वो पूरा हो गया। तो खेल है, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। मैं ऐसे समय में विकास, उसकी माताजी और उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस घटना को जीवन की एक परिणति मानकर, नियति का एक परिणाम मानकर स्वीकार करो और अपने जीवन को तत्व ज्ञान के आलंबन के साथ आगे बढ़ाओ, जिससे अपने जीवन में बचे हुए शेष समय का सदुपयोग करते हुए जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद।
नमोस्तु गुरुदेव। माननीय चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री, इनको मैं आमंत्रित करूं। उसके पूर्व हमारे आज गुणायतन से नए अभी जुड़े हुए हैं निर्माण मित्र के रूप में मुकेश ममता जी, मयूर आकांक्षा जी हैदराबाद से, बड़े सम्मान के साथ मैं उनको यहाँ पर बुला रहा हूँ। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं मुकेश ममता जी, मयूर। मैं इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे दीपक जी बगड़ा हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करता हूं। दीपक जी बगड़ा आ रहे हैं। अच्छा आइए। अनिल जी सागर से हमारे बीच में है, मैं निवेदन करता हूं कृपया वो भी आए। इस सम्मान में आपकी सहभागिता होवे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और बंधुओं, वहीं निर्माण निधि के रूप में जो जुड़े हैं अभय कुमार जी, श्रीमती शोभा जी जैन बैरसिया भोपाल से, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर हम बहुत अभिनंदन करते हैं। और अब प्रश्न के लिए मैं पहुंच रहा हूं माननीय गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी, और फिर मैं निवेदन करूंगा हमारी अग्रजा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बासा। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामि, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, हमारे सामने बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, तो हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। तो हम अपने चुनौती जब भी आए हमारे सामने, तो हम कमजोरी से, मतलब कमजोर ना पड़े, इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे जीवन में आगत जो चुनौतियां आती, हम चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। आपने पूछा है चुनौतियों के आने पर हम अपनी कमजोरियों से कैसे बचें। सीधी बात है, कैसी भी चुनौती आए, कितनी भी बड़ी चुनौती आए, 4 बातें सामने रखो। पहली बात, प्रगाढ़ दृढ़ आत्मविश्वास। पहली बात क्या है? दृढ़ आत्मविश्वास। अपना आत्मविश्वास मत खोने दो। ठीक है, कुछ आए निपटेंगे और हम निपट लेंगे, ये होना चाहिए, दृढ़ आत्मविश्वास। दूसरी बात, प्रगाढ़ धैर्य, पेशेंस। छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल प्रगाढ़ धैर्य, अगाध धीरज रखेंगे। धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना होगा, अधीर होकर के नहीं। तीसरी बात, सकारात्मक दृष्टि। और चौथी बात, आशावादी सोच। व्याख्या करूं? कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने आए, अपना आत्मविश्वास बना के रखो, धैर्य धारण करो, सकारात्मक सोचो और आशावादी बने रहो। वो चुनौती उपलब्धि में परिवर्तित हो जाएगी। कोई भी चुनौती होगी उपलब्धि में परिणत हो जाएगी। अनेक लोगों के जीवन में है, मेरे जीवन में अनेक प्रकार की चुनौती आई, पर मैं कभी किसी भी प्रकार की चुनौतियों से घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मविश्वास सदैव मेरे साथ रहता है। चाहे जैसी समस्या हो, 2 तरह के लोग होते हैं। सामने वाली समस्या के आने पर कुछ लोग कहते हैं कैसे होगा, तो कुछ लोग सोचते कैसे करना है। तुम्हारे सामने जब भी कोई समस्या आए, यह मत सोचो कि कैसे होगा, ये सोचो कि कैसे करना है। करना, अगर आत्मविश्वास होगा ठीक है, करेंगे या कर लेंगे। कैसे करना है? ये जो गुणायतन की संरचना हो रही ना, जब इसकी शुरुआत हुई
तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत सारे लोग, जब लोगों के बीच में मैंने बोला कि 14 गुणस्थानों पर मैं कुछ करना चाह रहा हूं, तो पहला सवाल, महाराज ये गुणायतन तो गुणस्थान तो भावात्मक चीज है, इसे आप दृश्यात्मक रूप से कैसे दिखाएंगे? बोले मैं दिखाऊंगा। लोगों के मन में शुरुआत में यही था, कैसे करेंगे? पर मुझे लगता था कि ये काम किया जा सकता है। आत्मविश्वास मेरे मन में था। यद्यपि टेक्नोलॉजी मैंने कुछ पढ़ी नहीं, जानी नहीं, लेकिन केवल एक मन का विश्वास था कि ये काम होगा और मैं कर लूंगा। हमने उसी रूप में सोचना शुरू किया। आत्मविश्वास था, धैर्य भी रखा। इतने साल हो गए, मंदिर तो अपनी जगह बन रहा है, लेकिन जो मूल 14 गुण स्थान के प्रोजेक्ट है ना, 2007 से 2017 तक की R&D को मैंने डस्टबिन में डाला है। 3 स्टोरी बोर्ड मैंने खारिज की। क्यों? मुझे पसंद नहीं था। बस एक से एक आर्टिस्ट आए, एक से एक बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। जो मैं चाहता था वो मुझे दिखा नहीं। अब जो हो रहा है 2017 के बाद का डेवलपमेंट, और मुझे लग रहा है सफल है। मेरे मन में धैर्य था। मैंने कहा ठीक, कमेटी को भी बोलता तुम लोग चिंता नहीं करो, काम होगा। सकारात्मकता थी और विश्वास, आशा थी। तो वो चीजें जब मनुष्य के सामने आती है तो चुनौतियां भी उपलब्धि में परिवर्तित हो जाती है। और जिस मनुष्य के जीवन में चुनौतियां नहीं आती, वो कोई उपलब्धि के मुकाम तक पहुंच नहीं पाता। आप जितने भी सफलतम लोग हैं, उनके जीवन में झांक कर देखोगे तो उनका जीवन चुनौतियों से भरा मिलेगा, लेकिन उनके जीवन में यही 4 बातें ऐसी होगी जो उनको शिखर तक पहुंचाएगी। तो इन्हीं 4 बातों को आत्मसात कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। निवेदन कर रहा हूं आदरणीय सुनीता दीदी जी से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, सभी महाराजियों के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमारे कथा वाला परिवार की तरफ से सभी महाराजियों को नमोस्तु, सभी छुल्लक जी, एलक जियों को इच्छा में। महाराज जी, आज हमारी माँ का प्रश्न है कि माँ का बोलना है कि गुरुजी के सामने ये बोलो कि हम ऐसा कौन सा मंत्र, जाप या आदि करते रहें कि जो ये हमें बार बार छापा वाला जो करते हैं, तो उसमें हम लोग कौन सा मंत्र जाप करते रहें? ओम ब्रेक कर। वो तपस्या के बल पे लौकांतिक देव बनते हैं। और ये सुपात्र को दान दे करके और ये अपनी तपस्या के बल से, जो श्रावक इतनी तपस्या करता है, कमाता भी है, दान भी देता है और सारे दिन रात खसता भी है, तो श्रावक लोकांतिक देव नहीं बनेगा। जो मुनि आदि जो हैं वो ही तपस्या के बल पे लोकांतिक देव बनते हैं। देखो, बहुत अच्छी बात। श्रावक जितना दान करके पुण्य करता है ना, उससे ज़्यादा पाप भी लपेट लेता है। इसलिए त्यागी और दानी, इसमें दानी से ऊंचा त्यागी है।
श्रावक है इसलिए तरता है क्योंकि वो त्यागियों की सेवा करता है, त्यागियों की सेवा कर रहा है इसलिए तर रहा है, लेकिन उसको भी अपना कल्याण करने के लिए त्यागी बनना ही पड़ेगा। बोलो बंधुओं, आगामी 2 जुलाई को जो कलश स्थापना होनी है पूज्य गुरुदेव की यहाँ, उसमें से 1,31,000 वाले कलश लगभग पूर्णता की ओर है। बहुत थोड़े से कलश और बचे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके मन परिवार की ओर से एक कलश स्थापित करने का है तो आप जरूर अपना नाम यहाँ पर भेजिए, जिससे कि आपका नाम पहले से आरक्षित करा जा सके। बंधुओं, साथ ही साथ 3 जुलाई को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होने वाले यह आप देखेंगे गुरु पूर्णिमा का वो अनूठा कार्यक्रम 1, 2, 3 मुनिराज मंच पर मंचासीन होंगे। बंधुओं, हम सबको सौभाग्य मिलेगा पूज्य गुरुदेव के इस कार्यक्रम में शामिल होने का। आपसे निवेदन है 3 तारीख के कार्यक्रम में आप सभी शामिल होइए। साथ ही साथ बंधुओं, 2 तारीख का जो 2 जुलाई को कलश स्थापना का है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुख्य कलश के लिए बहुत लोगों के नाम आ चुके हैं, पर आप ये मत सोचिएगा नाम भले ही आ गए हैं, अगर आप अपना नाम अग्रिम रूप में देते हैं तो हो सकता है कि आपको भी उसमें सौभाग्य मिल जाए। तो आपसे निवेदन करता हूं, आगामी 2 जुलाई को जो कलश स्थापना का कार्यक्रम यहां होना है, उसमें आप सभी लोग शामिल होकर के पुण्य अर्जन कर सकते हैं।